है उसको उठाना चाहिए, दूसरा सोच को देना है, तीसरा दिल को धड़काना है। ये 3 काम करेगा तो ही इफेक्ट होगा। 3 में कौन सा छोड़ेगा तो भी काम नहीं करेगा इसके अंदर। ये 3 एक पार्ट है इसके अंदर कंपोनेंट। तो ये तीसरा पॉइंट में हम डेफिनेटली हम कम है हमारे लिए, इस पर बहुत तगड़ा तैयारी चल रहा है। इसलिए ये भी एक जो भी 2 दिन का चला है, हम सोचते हैं कि ये लीडिंग इनिशिएटिव पॉइंट बोल के हम सोचते हैं इस चीज को। यहाँ से डेफिनेटली हम कल्चरल इसमें जाना चाहिए। ऑलरेडी 25 कल्चरल ग्रुप के बीच में बातचीत हुआ है, अभी उन्होंने सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। अभी 2 दिन का वर्कशॉप उनका हो रहा है, नवंबर में 2 दिन का कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है। उसके बाद हर कल्चरल ग्रुप को भी अलग अलग मिशन दे के भेजने का प्लान हो रहा है। ये सब कल्चरल इस बार हुआ है, लास्ट टाइम उतना नहीं है। लास्ट टाइम 7 गाने बनाए एक्चुअली, वीडियो गाने, मगर 7 भी बहुत धमाकेदार इम्पैक्ट की है एक्चुअली। तो ये 7 वीडियो गाने बहुत अच्छा है, मगर दो फील्ड में बहुत जबरदस्त काम हुआ। जो ग्राउंड लेवल पे जो काम चला, इसके अंदर तो 5000 वॉलंटियर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग एक्टिविस्ट उनके बीच में काम किए, मिला के तो 20000 एक्टिविस्ट ग्राउंड लेवल पे काम किया। ये पहला रेवोल्यूशन है। दूसरा सोशल मीडिया में जो काम हुआ, उसमें सोशल मीडिया पोस्टर्स कैंपेन बहुत जबरदस्त रहा। 5000 पोस्टर्स क्रिएट किया गया इन ऑल लैंग्वेजेस। उसके अंदर कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इवन तुलु, कोंकणी, मराठी में ज्यादा नहीं हुआ, ये सब लैंग्वेजेस के अंदर हुआ। तो ये 2 पहलू के ऊपर ज्यादा काम हुआ है। कल्चरल इसके ऊपर एक झलक शुरू हुआ है हमारा, मगर नाट उतना पूरा तगड़ा काम हुआ बोल के नहीं बोल सकते। दिस टाइम वी आर ट्राइंग टू डू इट। सब साथियों को अभी इतना बड़ा सीरियस चीज को डिस्कस करने के लिए हम सब चले ही, एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। मेरे को जब पुष्टि सर ने बताया कि महाराष्ट्र से इतना बड़ा टीम आ रहा है, मेरे को बहुत अजीब भी लगा, बहुत खुशी भी महसूस हुआ कि इतना ये कल्चरल एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए महाराष्ट्र से इतना बड़ा टीम आके दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे देखेंगे तो बहुत सेंचुरी में जो वहाँ कल्याण क्रांति भी हुआ था, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर में ही हुआ था उस चीज में लेते हुए। यहाँ का इन्फ्लुएंस उधर के इन्फ्लुएंस भी कल्याण मूवमेंट में भी बहुत था। कल्याण मूवमेंट में हम ऐसे सोचते हैं कि जो क्रांति को टोटल रेवोल्यूशन जो अम्बेडकर जी बोलते हैं, उसके अंदर जो पहला 2000 साल के पहले जो हुआ, पकड़ सकते हैं BC 200, वहां से लेते हुए 12,200 सेंचुरी तक 1000 साल तक उनका वनवास का पूरा पकड़ चला उसके अंदर। तो उसके बाद 12th सेंचुरी में जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ, हम सोचते हैं वो एक लॉन्ग रेवोल्यूशन था। वहां से लेते हुए वो शुरू हुआ चाइना मूवमेंट से, कंक्लूड हुआ अम्बेडकर से, वो उसका मैनिफेस्टेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ये एक लंबी 800 साल की लड़ाई है। 800 साल की लड़ाई का एक उसका फल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आया है। मगर वो जो फल आया है उसको विदिन 70 इयर्स उसको बर्बाद करने का पूरा तैयार हुआ है। अब ऑलमोस्ट हम टोटल रेवोल्यूशन के सेकेंड टोटल रेवोल्यूशन के लास्ट पॉइंट पे आके खड़े हैं। इसके अंदर वो पॉइंट भी ये चल रहा है। तो इस स्टेज पे फिर हमारा जो लड़ाई शुरू हुआ था 12th सेंचुरी का, वो वचन मूवमेंट से लिंक होते हुए आज फिर ये डिस्कशन शुरू होना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। स्पेशली महाराष्ट्र से जो साथी आ रहे हैं, सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत बड़ा सलाम सुबह के मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। अभी मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। बात करेंगे बहुत चीजें, बेसिकली 3 एस्पेक्ट के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ 24 इलेक्शन के लिए की बात नहीं है। आज का जिस हम पॉइंट पे आके खड़े हैं और एक टोटल रेवोल्यूशन को बचाएंगे या टोटल रेवोल्यूशन टोटली कंक्लूड होगा, वो पॉइंट पे हम जो आके खड़े हैं, इस पॉइंट के बाद हमारी सिविल सोसाइटी का रोल क्या होना चाहिए, इसके बारे में। दूसरा, सिविल सोसाइटी का पॉलिटिकल कल्चर क्या होना चाहिए। तीसरा, 24 के लिए सिविल सोसाइटी क्या करना चाहिए। ये 3 पॉइंट के ऊपर मैं ये रखना चाहता हूँ। अभी पहला सवाल से हम शुरू करेंगे। तो उसके अंदर अभी हम देख रहे हैं टोटल इंडियन पॉलिटिक्स 2 हिस्से में पोलराइज हो गया, डिवाइड हो गया।
उसका हमारा मैनिफेस्टो दिस रहा है कि एनडीए आईएनडीए बोलकर दिस रहा है। ये एनडीए आईएनडीए जो है दो धारा जो चल रहा है वो दो धारा का स्वरूप हो गया, पॉलिटिकल स्वरूप हो के दिस रहा है एनडीए आईएनडीए। मगर इसका एसेंस क्या है, इस दोनों का एसेंस क्या है? हम मेरे को लगता है इसका एसेंस ये है, दो फोर्सेस, एक ग्रुपिंग है जो संविधान को सर्वनाश करना चाहता है, उसका ग्रुपिंग है, और एक ग्रुपिंग है वो संविधान को निर्लक्ष्य करते हुआ आया है, उस ग्रुपिंग है। निर्लक्ष्य भी बोल सकते हैं, उल्लंघन भी बोल सकते हैं। उल्लंघन ज्यादा ठीक रहेगा। जो संविधान को उल्लंघन करके आया है उनका ग्रुपिंग और एक है जो संविधान को पूरा खत्म करना चाहते हैं, वो ग्रुपिंग है। ये दो ग्रुप के एसेंस इसके अंदर ये दोनों का है। अम्बेडकर ये नई बात नहीं है, इसका वार्निंग तो बहुत साइंटिफिक वे में जब संविधान को प्रेजेंट किए तभी अम्बेडकर बोल दिए थे नतीजा इसका क्या हो, उन्होंने क्लियरली बोला। अब तो हम वन मैन वन वोट पॉलिटिकल इक्वालिटी को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इधर पॉलिटिकल इक्वालिटी दे रहे हैं मगर इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वालिटी का नहीं। अगर तुम पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी को हम इंश्योर नहीं करेंगे तो इकोनॉमिकल एंड सोशल पावर को जो अपने हाथ में रखे हैं उन्होंने बहुत जल्दी पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लिया और इसको फिर प्रतिक्रांति में ले जाए। अम्बेडकर जो बोला इतने बड़ा विजनरी को हम और कहीं नहीं देख सकते इसके अंदर, इतना क्लैरिटी के साथ। तो जो बोले 100% ऐसे ही हो। ये जो पॉलिटिकल फोर्स अब तक हमको रूल किए, इन्होंने कंटिन्यूअसली इकोनॉमिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए उसका कितना सीरियसनेस था उसको नेग्लेक्ट करते गए। अम्बेडकर का चेतावनी को नेग्लेक्ट करते गए और संविधान को उल्लंघन करते हुए वो क्लियर कट मैनिफेस्टेशन होके आ जाके मोस्ट रिएक्शनरी सोशल फोर्सेस, मोस्ट एग्रेसिव कॉर्पोरेट इकोनॉमिक फोर्सेस दोनों मिलके आज सत्ता पकड़ बैठे। पॉलिटिकल फोर्स मिल गया, इकोनॉमिक सोसाइटी कल्चर एंड सब खत्म हो गया इसके अंदर। तो अब हमारा जो स्ट्रगल इसके अंदर चल रहा है, इसके अंदर हमारा रोल क्या होना चाहिए सिविल सोसाइटी का? अब हमारा तो इनएविटेबली ये दो पोल है। हमारा सिविल सोसाइटी हम कहां जाएंगे? ये नहीं होना चाहिए कि हम जाके सेकंड पोल पे जाके विलीन हो जाए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। एक्चुअली आज सिविल सोसाइटी का रोल है हम एक थर्ड पोल को क्रिएट करना चाहिए। ये एक दुष्ट राजकारण है और एक भ्रष्ट राजकारण है। हम जन राजकारण का और एक पोल को क्रिएट करना चाहिए। ये मतलब कि वो कल और कभी करेंगे नहीं, आज करना है। हम आज कर, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके इलेक्शन करना है, वो पॉलिटिक्स को समझने का बहुत नीचे का लेवल है। पॉलिटिक्स बोले तो जाके इलेक्शन करने का नहीं, सत्ता का सवाल को लेके एक ताकत बना के लड़ना। तो इसमें ये दो फोर्सेस है, हम थर्ड फोर्स क्रिएट करने का हमारा मेन जिम्मेदारी। आज हमारा सिविल सोसाइटी का रोल क्या बोले तो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में समझने का नहीं है, हम थर्ड पोल क्रिएट करना है। सिविल सोसाइटी हम सब बोल के नया पॉलिटिकल ताकत खड़ा करना है, ये हमारा टास्क होना चाहिए। अब दूसरा सवाल है तो ये थर्ड पॉलिटिकल फोर्स रियली क्या हम बना सकेंगे, कैसे बनाएंगे और उसका पॉलिटिकल कल्चर क्या होना चाहिए? वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर जो अडॉप्ट कर रहे हैं उसका अनुकरण किसी ढंग से नहीं करना चाहिए। हमारा पॉलिटिकल कल्चर मेथड सभी अलग होना चाहिए इसके अंदर। अब हमारे साथ दो विकल्प टास्क है। एक तो अब एक इलेक्शन ये दो में लड़ रहा है, इसके बीच आपको संविधान पूरा खत्म होने का डेंजर पे आ गया। लास्ट पॉइंट, देश खत्म होने का है, डेमोक्रेसी खत्म, इसको बचाना ही है। अब देश को बचाना है तो इनको हराना ही। इनको हराने के लिए हमारे पास अल्टरनेट फोर्स अभी तैयार नहीं है। हमारा फोर्स तैयार नहीं है तो इसमें कुछ जो हेजिटेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है। खुले आम और एक दो पॉलिटिकल फोर्सेस को है जो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन किया, निर्लक्ष्य किया, ये सब गलती किया, मगर वही फोर्सेस को आज में लाना चाहिए, सत्ता में लाना चाहिए। इसमें कुछ शर्मिंदा की बात नहीं है, इस रियलिटी की बात है। उसमें हम पूरा दम लगाएंगे
पूरा मिल के लड़ेंगे और उनको बचाएंगे, वो उनको फिर पहुंच के लाएंगे। मगर एट द सेम टाइम सिर्फ वही हमारा गोल एंड गंतव्य नहीं बनना चाहिए, वही हमारा कदम नहीं है उसके ऊपर। वहां से हम आगे बढ़ के नया इसके लिए जाना चाहिए। अब वो नया आगे बढ़ना है बोले तो आज के हमारे काम में, हमारे पॉलिटिकल कल्चर में क्या फर्क होना चाहिए। ये पॉलिटिकल कल्चर में मेरे को लगता है कि हम 4 पॉइंट के ऊपर हम देना चाहिए कि जो भी हम पॉलिटिकल इनिशिएटिव करेंगे, जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस हम खड़ा करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज के से ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनका पार्ट नहीं होना चाहिए, ये शुड बी इंडिपेंडेंट। कोऑर्डिनेशन जरूरत चाहिए डेफिनेटली। अब बड़ा इतना बड़ा दुष्ट ताकत को हरा रहा है बोले तो जो ऑपरेट फोर्स है उनके साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन के लिए लड़ना चाहिए उनके साथ। अगर वो बातचीत करेंगे कोऑर्डिनेशन लड़ना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ ये हो जाए। हम इंडिपेंडेंट होके ये होना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्स को हमारे इंडिपेंडेंट ताकत होके खड़ा करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा हमारा अप्रोच होना चाहिए कि ये फैसिस्ट फोर्सेस जो है उनको हराएंगे और ये जो फोर्सेस को हम जिता रहे हैं उनसे हम लड़ेंगे। उनको हराना है और इनसे लड़ना है। ये दोनों ही दो पैर का कार्य हम लोगों को देखना चाहिए। सिर्फ लोगों को एक कार्य नहीं देना चाहिए कि आप जाके इनको हराओ, अरे उसको हराएंगे, इनसे हम पंगा लेंगे, इनसे लड़ेंगे, होना चाहिए। हमारा 23 का हमारा एक्सपीरियंस भी हुई है, जब भी यहाँ पर लोगों को हम ठीक से समझाया। जिस ही गांव में हम जाके पहला सवाल है कि आप कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। जब हम कांग्रेस को ठीक से क्रिटिसाइज किया, वो जो काम किए, क्या गलतियां किया है, लोगों के बारे में उनका रवैया क्या है, क्रिटिसाइज किया और लोगों को कहा दिया कि उनको पहले हराएंगे, इनको सत्ता में आने के बाद इनके साथ घूट करा के लड़ेंगे हमारे इंसाफ के लिए, तभी लोगों को कॉन्फिडेंस आया। ये हमारा फाउंडेशन कल्चर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा मेन वीकनेस हमारा सोशल फोर्सेस का है कि पैसा, इकोनॉमिकली हम भी, तो हमको इनोवेटिवली मजबूरी से पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होने का ये हमको पुश होगा सिचुएशन, मगर किसी हालत में वो नहीं करना चाहिए। हम अपने ताकत बोले तो अपना मासस के ताकत के ऊपर हम भरोसा रखना चाहिए। डेफिनेटली आएगा, पैसा आएगा। लास्ट हमारा कैंपेन क्लियर बता है, 2 महीने के अंदर 1 करोड़ 20 लाख रुपया हमने कलेक्शन करके खर्चा किया 2 महीने के अंदर। इसमें एक पैसा भी ना ऊपर से ना नीचे से पॉलिटिकल फोर्सेस से किया, 1 पैसा 1 रुपया। ये पूरा वॉलंटियर्स का हौसला बढ़ाया और हमारा और उनका रिलेशनशिप चेंज किया। उसके अंदर हम उनके लिए जिताने के लिए काम कर रहे हैं और उनसे 1 पैसा नहीं चाहिए, तब उनके नजर से हमारा क्रेडिबिलिटी ऊपर जाके खड़ा है। इसके अंदर थर्ड हमने सीखा कि लोगों का रिसोर्सेस को कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर हम इतना जानते हैं इनको हराने के लिए करोड़ों लोग चाहिए। इसके अंदर हम उनको सर बहुत जना है, उनको 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, बस काफी है, बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए। ऐसा बोलेंगे तो हमारे मिडिल क्लास आदमी है ना, ये मिडिल क्लास आदमी ये अपना लाइफ को थोड़ा सैक्रिफाइस करे तो काफी है। कैंपेन की 1 करोड़ 20 लाख फॉर एग्जांपल कोई भी कलेक्शन है, वो समझो बेंगलुरु में कोई अपने एक प्रोफेसर अपना ये साइट बिका के दे दिया तो खत्म है, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी का वैल्यू है, उतना ही बड़ा पैसा नहीं है, ये साइट का पैसा है। अगर हम लोगों को सैक्रिफाइस करेंगे तो सिर्फ बात की सैक्रिफाइस नहीं, हर चीज की सैक्रिफाइस चाहिए। ये 10-10 लाख 5 लाख 25 लाख देने में बहुत लोग हैं इसके अंदर। हम उनको ठीक से मोटिवेट करें, पहुंचे माइनॉरिटी कम्युनिटी को पूरा करने के लिए। तुम किसी मस्जिद के सामने जाके डबल जाके बैठ जाओ, हमेशा कहने वाला है आप पैसे डालो बोल के। देखिए एक मस्जिद के सामने 50,000 एक बार को करेक्ट नहीं हुआ तो मेरे परसों से बेलगाम में एक मीटिंग चल रहा था, उनके मौलाना ऐसे पैसे का प्लान कर रहे थे, सब लोग कुछ चिंता में थे। वो मौलाना इतना टेंशन क्यों कर रहे थे, वो कह रहे थे कौन से बड़ा पैसा क्या उनके कैसे करेंगे। अरे देखिए बेलगाम में 200 मस्जिद है, एक मस्जिद को याद करके फ्राइडे काम करेंगे तो 10-10 हजार आएगा, 20 लाख निकल जाएगा। बस का नाम कितना है, चलो तो फिटनेस लगाओ हम करेंगे। इतना ही आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। इसको डर के पॉलिटिकल फोर्सेस के पीछे नहीं था। हमारे लोग हैं, हम उनको ठीक से पहुंच के समझा
सो इसके ऊपर ये हमारा इंडिपेंडेंस रखना। वो जो है हमने संविधान का वैल्यूज को और आगे बढ़ाने का सोच कैंपेन साथ साथ रखना चाहिए। सिर्फ संविधान को बचाने का नहीं, संविधान को बढ़ाने का, आगे ले जाने का। हमको ये अच्छा मालूम होना चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के लीडरशिप में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट है। ये अच्छा याद रहना चाहिए हमको। दिस इज नॉट द व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट अम्बेडकर वांटेड टू बी। ये नहीं, अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत ऊंचा है। उसको कहीं चाहिए तो स्टेट्स एंड मिनरल का पढ़ रहे मालूम होता है कहां जाते थे अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन को। दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट उस सिचुएशन के अंदर। वो कॉम्प्रोमाइजेस के जो एलिमेंट्स थे वही तो धोखा दिए हैं बढ़ने के लिए। नया कॉन्स्टिट्यूशन सेम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अम्बेडकर चाहने वाला कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, इससे भी बड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और भी वैल्यू वाला कॉन्स्टिट्यूशन, उसका डिस्कशन भी हम अब नया पॉलिटिक्स के अंदर हम इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। ये चार एस्पेक्ट को हम मेन फोकस करते हैं। थर्ड चीज है कि 24 के लिए क्या करना चाहिए। सब कुछ करना चाहिए, जो चाहे उसमें क्या करना चाहिए सवाल नहीं, जान लड़ा ले पूरा, हर दिन, हर समय, हर क्षण। सिर्फ 24 छोड़ के हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आना चाहिए। बाकी सब एक्टिविटीज वो ये सब बंद कर दो, नथिंग मैटर्स, वो सब बात कर ले। हम लोग ऐसे जान लड़ा के एक पॉइंट के ऊपर खड़े गए तो डेफिनेटली हम इसमें हम कर लेंगे। एक चीज है इसके अंदर बेसिकली क्या उसमें एक सब पॉइंट्स होके बोलना है। तो नंबर ये है कि जैसे कली साहब बोले सब लोगों को, सब फोर्सेस को यूनाइट करना। सब फोर्सेस को यूनाइट करने में हमारे एक्सपीरियंस है कि 3 लेयर्स के फोर्सेस को यूनाइट करना। एक समाज के इन्फ्लुएंसिंग पर्संस हैं, लाइक हमने देवनोरा महादेव हो, रहमत के पुरुषोत्तम मिडिल लिस्ट को बड़े बड़े हस्तियों को यहाँ हमने यूनाइट किया। वो ये स्तर है कि वो सोसाइटी को एक अच्छा एक तो हाई वैल्यू का इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा है जो ग्राउंड के ऊपर लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, किसान संगठन, वर्कर संगठन, दलित संगठन, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेशन करना। थर्ड, हमने अभी तक नहीं किया था, लास्ट इलेक्शन में किया, वेरी इंपॉर्टेंट की कम्युनिटीज को यूनाइट करना। मुस्लिम्स के अंदर 16 जमात है, लास्ट टाइम 16 जमात भी यूनाइट हुए, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आए। क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स है, दोनों भी उनके अंदर बनाए। कैथोलिक्स के अंदर 30 डायोसिस है, उसके सब बिशप्स मिलके उनका कमेटी बनाए, वहां से उसके अंदर है। ओबीसी का 16 कैस्ट है, 16 के फेडरेशन वाला उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर है। इलेक्शन में ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। सिर्फ संगठन एंड इंटेलिजेंस को यूनाइट करने से नहीं होगा, कम्युनिटीज को यूनाइट करना चाहिए। ये तीन हम यूनाइट करने का नंबर 1 टास्क इसको लेकर हम करना चाहिए। दूसरा, पूरा ताकत हम सब जगह भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारा फोकस होकर काम करना चाहिए। मैजिक नंबर 110 ये माइंड में रख लेना चाहिए। 110 बीजेपी का 110 सीट्स को काटना, ये हमारा टारगेट है पूरे इंडिया में। 110 उनको जब तक हम गिराएंगे इंडिया सेफ नहीं होगा। तो हर स्टेट रिस्पांसिबिलिटी लेना है कि ये 110 में हम कितना निकालेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम इतना करके देंगे देश को बचाने के लिए। ये टास्क हर स्टेट का भी लेना है। कर्नाटक हमारा तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लास्ट टाइम हमारा 28 में 26 वही है। ये कांग्रेस जेडीएस का, अब जेडीएस उधर चले गया, अब 27-1 है कांग्रेस अभी कर्नाटक का। इसके लिए आप डिवीजन बड़ा हमारे तरफ से बहुत बैड कंट्रीब्यूशन भी हुआ है, इस पर बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन भी करना है। तो मिनिमम कर्नाटक उनको सिंगल डिजिट पे उतारना है, उनको 26 से मैक्सिमम 8 और 9 को उतारना है। कर्नाटक मिनिमम 17 to 18 अपना टारगेट बनाना है, उतना सीट में उनको उतारना ही है। हमारा पूरा एनर्जी हर इसमें प्रैक्टिकली रहना चाहिए, कहां हम उनको हरा सकते हैं उसको टारगेट बनाना चाहिए। रिसोर्सेज को स्प्रेड नहीं करना चाहिए, रिसोर्सेज को फोकस करते हुए
वहां कॉन्सेप्ट में हिट करके रिजल्ट निकालना चाहिए, ये सेकंड करना चाहिए। तीसरा, जैसे सवाल का पूछे मैं सॉल्व करा था, तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग पीपल्स मूवमेंट और बहुत वास्ट मीडिया, सोशल मीडिया नेटवर्क एंड कैंपेन एंड बहुत इंपैक्टफुल कल्चरल कैंपेन, ये तीनों को भी हम प्लान करना चाहिए। अभी नवंबर 26 का ऑल इंडिया कॉल हुआ है, नेशनल कॉल हुआ है, इसके लिए भी कर्नाटक में भी जो राउंड टेबल मीटिंग हुआ। नवंबर 26 को 50,000 लोग मिलके यहाँ बेंगलुरु के अंदर बहुत बड़ा 2 दिन का स्ट्रगल करने का प्लान हुआ है। मैं चाहता कि हर स्टेट में भी इसका प्लान हो बड़ा स्ट्रगल का, और मीडिया का भी कर्नाटक में एक अच्छा है कि बड़ा परंपरा शुरू हुआ है, पीपल्स मीडिया बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, ईजीना टीवी हो, नानो हो, पीपल टीवी हो, ऐसे कई पीपल्स मीडिया डेवलप हो रहे हैं। इसको अभी उनका मोदी मीडिया को कोसते बैठने में कुछ भी मतलब नहीं है, उसके अंदर कोसने में टाइम वेस्ट नहीं करने का, हमारा अल्टरनेट खड़ा करने के लिए अपना ताकत हम लगा डालने का वो करना है। थर्ड, जैसे भी कल से जो चला है नया कल्चरल वेव, रेनेसांस मूवमेंट शुरू होना चाहिए, नया रेनेसांस मूवमेंट को शुरू करना चाहिए। ये तीन के ऊपर हम फोकस करके करना चाहिए। तो 100 हाथ मिल के खेती करेंगे तो 1 करोड़ फूल उगा सकते हैं। हम सब मिल के काम करते हैं तो इनको डेफिनेटली हरा सकते हैं। हराना ही है, डेफिनेटली हराएंगे। आगे की जीत का बधाई देते हुए मैं बात खत्म कर रहा हूँ।